वेलकम है सभी का। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे केमिस्ट्री का एक नया सबक शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है कीमियाई हायरार्कियात, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। कीमियाई हायरार्कियात जो है वो बहुत आसान सबक है जो एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का आता, और आप अगर इसके सारे लेक्चर अच्छे से सुनेंगे तो आपको 8 में से 8 मार्क्स आसानी से मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कीमियाई हायरार्कियात से क्या मुराद है, इसकी हम तारीफ देखने वाले हैं। अब कीमियाई हायरार्कियात की तारीफ देखने से पहले सबसे पहले आप एक बात बताइए कि आपको कीमियाई हायरार्कियात सबक कब पढ़ने को मिल रहा। तो आप बोलेंगे सर तभी पढ़ने को मिल रहा जब हमने क्या लिए, साइंस लिए। इसका मतलब इसका मतलब साइंस में हमको केमिस्ट्री भी पढ़ने को मिलता, फिजिक्स भी मिलता और बायोलॉजी भी मिलता। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कीमियाई हायरार्कियात जो है वो किसकी शाख है, साइंस की शाख है। तो पहला वर्ड हमारा क्लियर हो गया है कि कीमियाई हायरार्कियात किसकी शाख है, साइंस की शाख है। अब दूसरा एग्जांपल देखो कि हम क्या करते हैं, हमारे पास समझ लो गाड़ी है, गाड़ी में क्या करते हैं, हम पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल जो दिख रहा, तो पेट्रोल क्या है, एक किस्म की क्या है, तवानाई है जिससे गाड़ी क्या होती, एक जगह से दूसरी जगह जाती। अगर गाड़ी को हम पेट्रोल नाम की तवानाई नहीं देंगे, जैसा हम भी खाना खाते हैं तो खाना हमारे लिए क्या है, तवानाई है। तो गाड़ी को में हम पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी क्या करेंगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। इसका मतलब पेट्रोल नाम की तवानाई ने क्या करी, गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेके चलेगी। अभी समझ लो फैन चालू है, अगर ये फैन चालू है तो हमको क्या कर रहा, हवा नाम की तवानाई दे रहा, लेकिन उधर मीटर में क्या हो रहा, कुछ तो बिजली की यूनिट गिर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो पेट्रोल नाम की तवानाई जो है वो पेट्रोल की शक्ल में है, दूसरी तवानाई जो है गाड़ी की एक जगह से दूसरी जाने की शक्ल में है, एक तवानाई हवा की शक्ल में है और दूसरी तवानाई काय की शक्ल में है, मीटर की शक्ल में है। तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तवानाई की अलग अलग शक्लें होती। तो हम क्या बोलेंगे कि हायरार्कियात में हम तवानाई की अलग अलग शक्लें कैसी, पेट्रोल में कौन सी तवानाई है, खाने में कैसी तवानाई है, खाने की शक्ल देखो तो अलग दिख रही, पेट्रोल की शक्ल देखो तो अलग दिख रही। तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे साइंस की वो शाख जिसमें तवानाई के मुख्तलिफ शक्लों के साथ, तवानाई के मुख्तलिफ शक्लों के साथ, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बताओ मैंने कि अगर मैं बोला 1 लीटर पेट्रोल डाला तो गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही, तो ये मैं कौन सा ताल्लुक देख रहा, कितने किलोमीटर जा रही, तो ये कौन सा ताल्लुक देख रहा मैं कि 1 लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर जा रही। इसका मतलब है कौन सा ताल्लुक देख रहा, मिकदारी ताल्लुक देख रहा। कौन सा ताल्लुक देख रहा, मिकदारी ताल्लुक देख रहा कि भाई काय के साथ, मुख्तलिफ शक्लों के साथ उनके दरमियान कौन सा ताल्लुक, मिकदारी ताल्लुक। तो आसान भाषा में हम बोलेंगे कि हायरार्कियात क्या है, साइंस की शाख है। हायरार्कियात क्या है, साइंस की शाख है। हायरार्कियात साइंस की शाख है जिसमें तवानाई की मुख्तलिफ शक्लों के साथ उनके दरमियान मिकदारी ताल्लुक। अब मेरे को बताओ, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते तो हमको पता है कि 2 तरह के अमल होते हैं, एक अमल होता है तबई, एक अमल होता है कीमियाई। तबई अमल का मतलब कि भाई बर्फ़ से पानी बनना, पानी से क्या बनना, फिर से बर्फ़ बनना, ये अमल कैसा है, तबई अमल है, ठीक है। और एक कीमियाई अमल है कि एक बार हमने क्या करें, कोई भी दूध से अगर समझ लो दही बना लिए तो दोबारा वापस दही से दूध नहीं मिलेगा, तो ये अमल कौन सा है, हमारा कीमियाई अमल है। पहला अमल ऊपर का जो है बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, ये तबई अमल है। लेकिन जब बर्फ़ से पानी बनेगा, पानी से बर्फ़ बनेगा तो भी क्या होगी, तवानाई की तब्दीली होगी। जब दूध से दही बनेगा, दूध की तवानाई अलग है, दही की तवानाई अलग है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तवानाई कब बदलती, कब तब्दील होती, जब कीमियाई या तबई अमल क्या होते, वक़ूफ़ पज़ीर होते, तो तभी क्या होती, तवानाई बदलती। तो आइए अब पूरी की पूरी तारीफ़ हम समझ लेते हैं, और पूरी की पूरी तारीफ़ समझने के लिए देखिए यहाँ देख बताता हूँ तुम्हारे को। तो तारीफ़ क्या है, कीमियाई हायरार्कियात से क्या मुराद है, तो हम आसानी से क्या बोलेंगे बेटा, आसानी से हम क्या बोलेंगे, थोड़ा गौर से तुम देख सकते हैं आप, हम बोलेंगे, एक सेकंड रुको, हम क्या बोलेंगे, कीमियाई हायरार्कियात क्या बोलेंगे, साइंस की वो शाख जिसमें तवानाई के मुख्तलिफ शक्लों के साथ उनके दरमियान मिकदारी ताल्लुक, यानी 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी किलोमीटर जा रही, कितनी मिकदार हमको मिल रही, कितना फ़ायदा हो रहा, कितना नुकसान हो रहा, उनके दरमियान मिकदारी ताल्लुक तभी और कीमियाई अम्लों में वक़ूफ़ होने वाली तवानाई की तब्दीली का क्या करते हैं, मुताला करते हैं, हायरार्कियात कहलाता है।
मेरे ख्याल से आपको तारीफ़ बहुत आसानी से समझ में आ गई, या अगर तारीफ़ नहीं भी समझ में आई तो हम इतने वर्ड बोल सकते हैं कि साइंस की वो शाख है जिसमें हम क्या करते हैं, तवानाई के मुख्तलिफ़ शक्लों का क्या करते हैं, मुताला करते हैं, उनके दरमियान मिकदारी ताल्लुक़ देखते हैं। जब भी तवानाई बदलती है तो कीमियाई और तो तभी अमल होते हैं, उनके दरमियान कितनी तवानाई में तब्दीली हो रही, इसका मुताला करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कीमियाई हरकियात बोलते हैं। तो चलो सबको क्लियर हो जाएगा कि कीमियाई हरकियात की तारीफ़ आगे होंगी। अब आगे चलते हैं तो कुछ हमको देखने का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक हरकियाती बुनियादी तस्वुरात। अगर ये हरकियात के बुनियादी तस्वुरात अगर हमको नहीं आते हैं तो समझ जाना कि हमको ये सबक समझ में नहीं आएगा। तो बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हरकियात के बुनियादी तस्वुरात कौन सी है। तो पहला हमारा तस्वुरात कौन सा है, कॉन्सेप्ट कौन सा है, निज़ाम है। पहला कौन सा है, निज़ाम। तो हम क्या कर रहे हैं, निज़ाम की तारीफ़ देख रहे हैं। अब निज़ाम की तारीफ़ समझ आने से पहले मैं जब जो बोलता हूँ बातों पर आप लोग क्या करो, ध्यान दो। देखो पूरे दुनिया में अगर आज हरकियात का सबक अगर शुरू हो गया होगा तो आज कहाँ शुरू हो रहा, ये हमारे रूम में शुरू है, समझ लो। ऐसा सोचो कि पूरी पूरी क्या है, ये पूरी पूरी कायनात है। सोचो कि ये पूरी क्या है, कायनात है, पूरी दुनिया है इतनी बड़ी, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया दुनिया है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इतने हिस्से में क्या कर रहे हैं, हरकियात का मुताला कर रहे हैं। अब हरकियात की खुसूसियात का मुताला कर रहे हैं, मेरी बात पर गौर से सुनो। तो दुनिया के कोई हिस्से से हमको लेना देना नहीं है, हमें दुनिया में का इतना हिस्सा क्या करें, इतना हिस्सा सिलेक्ट करें, मुंतखब करें, जिसमें हम क्या करेंगे, हरकियात का मुताला करेंगे, उसे क्या बोलेंगे वो निज़ाम। मेरी बात को गौर से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, निज़ाम किसको कहेंगे हम, कायनात का वो हिस्सा जो हरकियात के मुताले के लिए मुंतखब किया गया है, उसे क्या बोलेंगे हम, निज़ाम बोलेंगे। इतने सारी दुनिया में से अपने क्या करें, पूरी कायनात में से इतना हिस्सा क्या करें, चूज़ करें। समझ लो देखो हम एक कमरे में, और एक कमरे में हमारे पास क्या है, एक कमरे में क्या है, हमारे पास चाय का कप है, और वो चाय के कप पर ही हमारा ध्यान है, बाकी कमरे में क्या हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है। इसका मतलब कमरा हो गया कायनात, और ये जो चाय का कप है ये हमारे लिए क्या हो गया, निज़ाम। तो हम क्या बोलेंगे, कायनात का वो हिस्सा जो हरकियात के मुताले के लिए, पढ़ाई के लिए मुंतखब किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निज़ाम कहते हैं। मैंने तुमको बोला कि भाई देखो मेरे पास एक बीकर है और एक बीकर में इतना पानी भरा हुआ है, तो तुम बोलेंगे सर ये जो पानी दिख रहा इसका हजम कितना है, 20 लीटर का है। चलो ठीक है, ये पानी को ठंडा गर्म होगा तो इसका दर्जा हरारत क्या होगा, तुम बोलेंगे सर इसका दर्जा हरारत क्या है, T है। और ये कितने इर्तिकास का है, एक इर्तिकास का, दो इर्तिकास का, तो इसका इर्तिकास क्या है, C है। तो जो भी हिस्से में हम हरकियात की खुसूसियात का, ये बात गौर से सुनो, हरकियात की खुसूसियात, अगर ये सबक में हरकियात की खुसूसियात आ जाएगा तो तुमने बोलना कि सर काय के बारे में बात कर रहे हैं, दबाव, दर्जा हरारत, इर्तिकास और हजम के बारे में बात कर रहे हैं। बताओ, मैंने अगर बोला कि यहाँ पर हम हरकियात की खुसूसियात का मुताला करते तो हम बोलेंगे सर दबाव, दर्जा हरारत, इर्तिकास और हजम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलो निज़ाम किसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर कायनात का वो हिस्सा जो हमने काय के लिए मुंतखब करे, हरकियात के पढ़ाई के लिए मुंतखब करे, उसको क्या बोलेंगे, आपको निज़ाम बोलेंगे या तो सिस्टम बोलेंगे। तो ये देखते हैं निज़ाम की तारीफ़ देखते हैं। मेरे हिसाब से निज़ाम की तारीफ़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर निज़ाम की तारीफ़ बताता हूँ मैं, तो क्या बोलेंगे हम, कायनात का वह हिस्सा जो हरकियात के मुताले के लिए मुंतखब किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निज़ाम कहते हैं। अब कायनात का वो हिस्सा कैसा, देखो मैंने इतना हिस्सा मुंतखब कर लिया और इसमें मैंने 1 लीटर पानी भर लिया, तुम बोलेंगे पानी का हजम भी है, इसका दर्जा हरारत क्या है, T है, इसका दबाव क्या है, P है। तो मैं क्या पढ़ रहा, दर्जा हरारत कितना है, हजम कितना है, दबाव कितना है, इसका मुताला कर रहा है, यानी मैं हरकियात की स्टडी कर रहा, और ये तीनों को मिल के क्या बोलते हैं, हरकियात की खुसूसियात बोलते हैं। तो बताओ फिर निज़ाम किसे कहेंगे, तो हम बोले कायनात का वो हिस्सा जो हरकियात के मुताले के लिए मुंतखब किया जाता है उसे हम प्यार से क्या कहते हैं, निज़ाम कहते हैं। बताओ फिर अब कायनात का कौन सा हिस्सा, मैंने बोला कि हमारे पास इतनी बड़ी कायनात है, पूरा क्या है जो डब्बा बनाया कायनात है, और मैंने क्या करा, इतना हिस्सा मुंतखब कर दिया काय के लिए, हरकियात के मुताले के लिए। तो फिर कायनात का बकाया हिस्सा जो है, ये जो बकाया हिस्सा दिख रहा ना, कायनात का ये जो बकाया हिस्सा है, ये वाला बकाया हिस्सा जो मैं नीले कलर से क्या कर रहा, मार रहा,
तो ये पूरा कायनात का बकाया हिस्सा क्या हो जाएगा, माहौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माहौल। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि अगर निज़ाम को छोड़कर, सिस्टम को छोड़कर, निज़ाम को छोड़कर कायनात का बकाया हिस्सा जितना भी बच जाएगा उसे क्या कहेंगे, हम माहौल कहेंगे। तो बताओ फिर माहौल किसे कहते हैं। तो आगे चलते हैं और माहौल की तारीफ देखते हैं। तो माहौल को हम सराउंडिंग भी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, निज़ाम के अलावा कायनात का बकाया तमाम हिस्सा क्या कहलाता है, माहौल कहलाता है। चलो यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया होगा तो पूछ सकते हैं मेरे को कि हमने अभी तक क्या देखे, 3 तारीफ़ा देखे। क्या हरारकियात किसे कहते हैं, तो हमने बोले कि साइंस की वो शाख है जिसमें तवानाई के मुख्तलिफ शक्लों के साथ उनके दरमियान निर्धारित ताल्लुक तबई और कीमियाई अमलों में को होने वाली तवानाई के तब्दीली का क्या करते हैं, मुताला करते हैं। क्या कहलाता, हरारकियात कहलाता। हमने हरारकियात के कुछ बुनियादी क्या देखे, तसव्वुरात देखे। उसमें पहला देखिए अपन निज़ाम। तो पूरी दुनिया में जो चीज़ पर हमारा ध्यान है, जो चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, मुंतखब कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, निज़ाम बोलेंगे। निज़ाम के अलावा कायनात का बकाया हिस्सा क्या कहलाएगा, माहौल कहलाएगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है निज़ाम की किस्में। कौन सी किस्में, निज़ाम की किस्में। अब निज़ाम की किस्में अगर समझने की है तो हम बोलेंगे निज़ाम की दरअसल कितनी किस्में हैं। निज़ाम की दरअसल बेटा कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। तो पहला जो निज़ाम का किस्में है वो पहली कौन सी है, खुला निज़ाम। दूसरा है बंद निज़ाम। तीसरा है कौन सा, अलहदा निज़ाम। बहुत ही आसान है, तीनों भी निज़ाम हमको 1 सेकंड में या 2 सेकंड में समझ में आने वाले हैं, सिर्फ ध्यान दीजिए। अब देखो मैं क्या बोलता कि मैंने क्या करा, एक चाय का कप लाया और चाय कैसी है यहाँ पर लाके कमरे में रख दिया। ठीक है, चाय का कप कमरे में ला के रख दिया, नीचे क्या है, सॉसर है, यानी सासर है। अब बताओ, ये चाय का कप मैंने अगर कमरे में ला के रख दिया, तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ पर है, चाय पर है, तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, निज़ाम हो गया। बताओ अब ये चाय जो है अपने लिए निज़ाम हो गया, इसमें कि कुछ गर्म भाप क्या जा रही है, बाहर जा रही है। बाहर जा रही बोले तो कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। सराउंडिंग में जा रही तो बोले कहाँ जा रही है, माहौल में जा रही है। अब ये जो भाप बाहर जा रही उसको बोलते हैं हम मादा। क्या बोलते हैं उसको, हम मादा या मैटर बोलते हैं। और जो चाय का गर्म पना है उसको हम क्या बोलते हैं, तवानाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तवानाई। तवानाई का मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी। तो बताओ यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, 2 चीज़ें हैं, एक मादा है और दूसरी क्या है, तवानाई है। फिर से मैं बताता हूँ तुम्हारे को कि अपने पास क्या है, मेरे पास एक चाय का कप है जो गर्म है, जिसकी क्या हो रहा, मादा बाहर जा रहा। तो पहला चीज़ बताया मैंने, मादा, यानी अपने का गर्म पना कहा जा रहा, बाहर मादा बाहर जा रहा। और इसकी जो गर्म पना है उसको हम क्या बोलते हैं, तवानाई। क्या बोलते हैं उसको हम, तवानाई। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये ऐसा निज़ाम है जो क्या कर रहा, माहौल के साथ 2 लोगों का लेन देन कर रहा। कैसा लेन देन कर रहा, अपने में का गर्म पना किसको दे रहा, माहौल को दे रहा। माहौल में का ठंडा पना अपने में ले रहा है, क्योंकि चाय जो है गर्म की तो गर्म रहने वाली नहीं है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। ये ठंडा पना आ रहा कहाँ से, माहौल से आ रहा, और गर्म पना जा रहा कहाँ, माहौल में जा रहा। गर्म भाप कहाँ जा रही, माहौल में जा रही, यानी मादा जा रहा। और ठंडी भाप कहाँ आ रही, निज़ाम में आ रही। यानी ये ऐसा निज़ाम है जो अपने माहौल के साथ मादा और तवानाई दोनों का क्या कर रहा, लेन देन कर रहा। ऐसे निज़ाम को कौन सा निज़ाम कहते हैं, ऐसे निज़ाम को खुला निज़ाम कहते हैं। कौन सा निज़ाम कहते हैं, खुला निज़ाम कहते हैं। तो आइए देखते हैं खुले निज़ाम की तारीफ क्या होंगी, ओपन सिस्टम की तारीफ क्या होंगी। हम क्या बोलेंगे, थोड़ा गौर से देखो, थोड़ा बड़ा करता है इसको मैं 1 सेकंड के लिए। चलो ये हो गया बड़ा। अब देखो क्या हो रहा, क्या बोलूँगा मैं तुम्हारे को, कौन सा निज़ाम, ऐसा निज़ाम जो माहौल से, क्या ये हमारा चाय का कप है, इसके आजू बाजू का इतराब क्या है, माहौल है। तो ऐसा निज़ाम जो अपने माहौल से तवानाई और मादा दोनों का लेन देन कर सकता है, तबादला करना या लेन देन करना दोनों का लेन देन कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, खुला निज़ाम कहते हैं। मेरे हिसाब से आप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि खुला निज़ाम किसे कहते हैं। वो निज़ाम जो अपने माहौल के साथ मादा और तवानाई दोनों का लेन देन कर सकता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, खुला निज़ाम
कहते हैं। मिसाल है खुले बर्तन में या खुले बीकर में रखी हुई कोई भी कौनती गर्म शय, कोई भी गर्म शय खुले बीकर में रख दो या कोई भी बर्तन में रख दो तो उसकी भाप बाहर जाते रहेंगी, ठंडा पना वो ठंडा होते जाएगा, गर्म पना अपना देते जाएगा, इसलिए उसको कौन सा निज़ाम बोलेंगे, खुला निज़ाम बोलेंगे। अब आइए चलते हैं बंद निज़ाम की तरफ। तो बंद निज़ाम देखने से पहले मैं जो बोलता हूँ बात सुन लो। अब अपने क्या करें, यही चाय का कप लिए और उसके ऊपर क्या कर दिए, सासर झाँक दिए या प्लेट झाँक दिए। अब सासर झाँकने से क्या हो रहा कि ये मादा प्लेट पर टकरा रहा और वापस अंदर आ रहा, फिर प्लेट पर टकरा रहा, फिर वापस अंदर आ रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा, चाय जो गर्म थी वो क्या जा रही, ठंडी हो जा रही। इसका मतलब अब मादा तो नहीं जा रहा, लेकिन अब तवानाई का लेन देन हो रहा। काय का लेन देन होना, तवानाई यानी एनर्जी का लेन देन हो रहा। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमने निज़ाम को क्या कर दिया, ऊपर से झाँक दिए, बंद कर दिए, तो सिर्फ अपने माहौल के साथ अब एक ही शय का लेना देना कर रहा, सिर्फ काय का लेन देन कर रहा बेटा, तवानाई का, मादे का नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे ऐसा निज़ाम जो अपने माहौल के साथ सिर्फ तवानाई का लेन देन कर सकता है, मादे का नहीं, ऐसे निज़ाम को हम कौन सा निज़ाम कहते हैं, बंद निज़ाम कहते हैं। तो देखिए गौर से मैं क्या बोल रहा, ऐसा निज़ाम जो माहौल से सिर्फ तवानाई का तबादला कर सकता है, आरा क्या, मादे का नहीं, जिसे क्या कहते हैं हम, बंद निज़ाम कहते हैं। जो तवानाई और मादा दोनों का लेन देन कर रहा उसे हम क्या कहेंगे, खुला निज़ाम। और जो सिर्फ तवानाई का लेन देन कर रहा, मादे का लेन देन नहीं कर रहा, उसे हम क्या कहेंगे, बंद निज़ाम। अब आइए चलते हैं तीसरे निज़ाम पर, अलग थलग निज़ाम या कौन सा निज़ाम, अलहदा निज़ाम। अब क्या हो रहा, अलहदा निज़ाम बहुत काम का है और आगे भी हमको पढ़ने वाले हैं। अब अलहदा निज़ाम के बारे में अगर अपन सोचे तो हमने क्या करें कि अभी चाय को क्या करें, थर्मास में डाल दिए। देखो थर्मास बना रहा मैं, थोड़ा सा समझ लेना कि थर्मास बना दिया और थर्मास के आजू बाजू में क्या भरा हुआ है, सारा फोम भरा हुआ है, ये फोम भरा हुआ है, आजू बाजू में सारा फोम है। और यहाँ पर जो बीच का जो हिस्सा दिख रहा है, ये बीच का हिस्सा थर्मास का रहता। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें बीच के हिस्से में चाय डाल दिया। अब चाय डालने के बाद क्या हो गया कि ये निज़ाम हो गया, निज़ाम के बीच में कोई तो भी आ गया, बाद में क्या हो गया, उसके बाहर क्या हो गया, माहौल हो गया। उसके बाहर निज़ाम के बाहर क्या दिख रहा है हमको, माहौल दिख रहा। अब बताओ थर्मास में अगर चाय रखी हुई है, अगर उसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे कि वैसी के रहेंगे, तो चाय गर्म की गर्म रहेंगे। एक बात, उसका मादा भी बाहर नहीं जाएगा, उसकी तवानाई भी बाहर नहीं जाएंगी। इसका मतलब कि यहाँ पर निज़ाम और माहौल दूर दूर हो गए, अब एक दूसरे से लेन देन नहीं कर सक रहे। तो हम बोलेंगे अलहदा निज़ाम में क्या बोलेंगे, ऐसा निज़ाम जो ना तो अपने माहौल के साथ तवानाई को लेगा, ना तो मादे को देगा, यानी तवानाई और मादा दोनों का लेन देन नहीं कर सकता, ऐसे निज़ाम को हम कौन सा निज़ाम बोलेंगे, ऐसे निज़ाम को हम अलहदा निज़ाम बोलेंगे। तो आइए देखते हैं तारीफ। ऐसा निज़ाम जो माहौल से मादा और तवानाई दोनों का तबादला नहीं कर सकता, लेन देन नहीं कर सकता, ऐसे निज़ाम को हम क्या कहते हैं, अलहदा निज़ाम कहते हैं। तो बताओ भाई निज़ाम की कितनी किस्में हैं, आप बोलेंगे 3 किस्में हैं। पहली किस्म कौन सी है, खुला निज़ाम। खुला निज़ाम किसे कहते हैं, तुम बोलेंगे सर ऐसा निज़ाम जो माहौल के साथ तवानाई और मादा दोनों का लेन देन कर सकता, उसे हम खुला निज़ाम कहते हैं। और जो माहौल के साथ सिर्फ तवानाई का लेन देन करता, उसे हम बंद निज़ाम कहते हैं। और जो माहौल के साथ दोनों का लेन देन नहीं कर सकता, उसे हम अलहदा निज़ाम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक, ही समझ में आ गया होगा। और आगे का टॉपिक है हमारा कौन सा, खुसूसियात हरारकियाती निज़ाम की खुसूसियात। बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 2023 में भी हर साल एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के पेपर में से पूछते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के निज़ाम हैं, 2 तरह की खुसूसियात है। पहले हमारे पास इन्हिसारी खुसूसियात, पहली खुसूसियात कौन सी है बेटा, इन्हिसारी खुसूसियात, और दूसरी हमारे पास कौन सी, गैर इन्हिसारी खुसूसियात। तो आइए देखते हैं इन्हिसारी खुसूसियात और गैर इन्हिसारी खुसूसियात के बारे में। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो कि इन्हिसारी खुसूसियात और गैर इन्हिसारी खुसूसियात के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा उल्टा पढ़ाता, हम पहले तारीफ देखते बेटा किसकी, गैर इन्हिसारी खुसूसियात की। क्या के देखेंगे हम, गैर इन्हिसारी खुसूसियात की। तो आइए मैं एक मिसाल लेता हूँ, थोड़ा गौर से देखो। गैर इन्हिसारी खुसूसियात की मैं क्या करता, एक मिसाल लेता। मैंने क्या करा कि 1 लीटर पानी लिया और उसको गर्म करना शुरू करा। 1 लीटर पानी को गर्म करना शुरू करा और मेरे को पता चला कि इसका नुक्ता जोश, 1 लीटर पानी का नुक्ता जोश कितना है, 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपको भी पता है, सबको पता है कि अगर पानी को हम गर्म करेंगे और उसका नुक्ता जोश निकालेंगे तो 1 लीटर पानी का नुक्ता जोश कितना है बेटा, 100 डिग्री है।
अब मैं क्या कर रहा, 2 लीटर पानी को गर्म कर रहा। बताओ, आप 2 लीटर को पानी को गर्म कर रहा तो भले ही देर लगेगी, लेकिन ये भी कितने पर उबलेगा? तुम बोलेंगे सर ये भी 100 डिग्री पर ही उबलेगा। तो बताओ पहले पानी कितना लिया मैंने? 1 लीटर। कितने डिग्री पर उबला? 100 डिग्री पर। यहाँ मात्रा कितना है? 1 लीटर। यहाँ मात्रा कितना है? 2 लीटर। अब मैं क्या करता और ज़्यादा मात्रा ले लेता, यानी मैं क्या करता कि अब 500 लीटर पानी लेता और 500 लीटर पानी को क्या करता मैं गर्म करता। तो भी बताओ थोड़ा और देर लगेगी, ज़्यादा देर लगेगी, तो भी इसका नुक्ता जोश कितना रहेगा बेटा? 100 डिग्री रहेगा। इसका मतलब मैं मादा 1 लीटर लूँ, मादा 2 लीटर लूँ या मादा 3 लीटर लूँ, मैं कितना भी लीटर लूँ, जब भी मैं उसका नुक्ता जोश निकालने की कोशिश करूँगा तो 1 लीटर पानी का, आधा लीटर पानी का, 100 लीटर पानी का, 200 लीटर पानी का नुक्ता जोश कितना आने वाला है? सभी आने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है। यानी नुक्ता जोश मिकदार पर क्या है? मुनहसिर नहीं है। इसको क्या कहते हैं? गैर इन्हिसारी खुसूसियात कहते हैं। तो आइए देखते हैं अपन कौन सी तारीफ, गैर इन्हिसारी खुसूसियात की तारीफ, जो बहुत ही आसान है और आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो बोलो क्या बोलेंगे? गैर इन्हिसारी खुसूसियात किसको बोलते हैं? ऐसी खुसूसियात जो निज़ाम में मौजूद मादे पर गैर मुनहसिर नहीं होती है, गैर मुनहसिर होती है, क्या कहलाती है? गैर इन्हिसारी खुसूसियात कहलाती है। मुनहसिर नहीं होती है, क्या कहलाती? गैर इन्हिसारी खुसूसियात कहलाती है। तो देखो थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? निज़ाम की ऐसी खुसूसियात जो मादे की मिकदार पर मुनहसिर नहीं होती है, क्या कहलाती? गैर इन्हिसारी खुसूसियात कहलाती है। बहुत सारे मिसाल है हमारे पास। दर्जा हरारत है हमारे पास दिख रहा, हमारे पास कसापत है, विस्कोसिटी है, ये सारी जितनी मिसालें दिख रही वो काहे की मिसाल है? गैर इन्हिसारी खुसूसियात की मिसाल है। अब इसका उल्टा आसानी से बोल दो, बोले तो कौन थी? इन्हिसारी खुसूसियात। तो आप बोल सकते वो गैर मुनहसिर थी, ये क्या रहेंगी बेटा? मुनहसिर रहेंगी। क्या रहेंगी? मुनहसिर रहेंगी। तो बोलो फिर प्यार से क्या बोलेंगे? ऐसी खुसूसियात, क्या बोलेंगे? ऐसी खुसूसियात जो निज़ाम में मौजूद मादे पर मुनहसिर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्हिसारी खुसूसियात कहते हैं। और मिसाल आप कोई भी 2-3 मिसाल याद रख लो। मिसाल है, पहले बात हमारे पास कमियत, हजम, तवानाई, ये सारे क्या है? कमियत, हजम, तवानाई, एंथैल्पी, ये सारे बात आगे आने वाले हैं। अंदरूनी तवानाई, ये सारी कौन सी मिसाल है? गैर इन्हिसारी खुसूसियात की मिसाल है। तो आसानी से मैं बोलता कि ऐसी जो खुसूसियात मादे पर कैसे रहती? गैर मुनहसिर रहती, उसे गैर इन्हिसारी खुसूसियात कहते हैं। और जो मादे पर मुनहसिर रहती है उसे क्या कहते हैं? इन्हिसारी खुसूसियात कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको आज का पढ़ा हुआ बेसिक है ये सबक का, ये अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सब अच्छे तरीके से क्या होगा? आ जाएगा। तो ये होगा हमारा हरकियात का पहला पार्ट, पहला लेक्चर, जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया। अगले पार्ट में हम मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।